का नौजवान शादी के बाद लिखता है सेल्फी लेकर फेसबुक पर, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी कमेंट में लिखती है जालिम झूठ। आज नौजवान मैंने देखा अभी हजरत कई लोग प्लेन में बर्थडे मना रहे हैं, प्लेन में दोस्तों के साथ। मैं कहूँगा ना, अगर माँ बाप दुनिया में ना होना तो उस दिन कब्र पे फातिहा पढ़ने चले जाना और जाके कहना माँ आज ही का दिन है जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया था, आज तू दुआ दे दे ताकि मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, मेरी आखिरत भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। शादी के बाद बड़ा प्रॉब्लम है जिंदगी में। शादी हुई, दूल्हे मियाँ घर पहुंचे ससुराल, साहब सास कहती है पूरी जिंदगी तो कमा के माँ बाप को दिए, ऐसा लगता है कि लंबी जिंदगी गुजार कर शादी किया, पूरी जिंदगी, लेकिन अब जरा बीवी का ख्याल रखना। मैं कहना चाहूंगा वो इस्लाम की माओ, इस्लाम ने तो बीवी का ख्याल रखने का इतना हुक्म दिया है कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवियों को मुफलिसी में न डालना, अपनी बीवियों को गरीबी में न डालना, कमाना तो अपनी बीवियों की खिदमत करना, अपनी बीवी से प्यार करना, जब कहीं जाना तो अपनी बीवी के लिए तोहफे लाना, वक्त निकाल कर अपनी बीवी से मोहब्बत की बातें करना। बीवी को राजी करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो शरीयत ने उसकी भी रुखसत दी है, याद रखिएगा। लेकिन आओ जरा मैं बताना चाहूंगा बीवी की मोहब्बत क्या होती है, ये कोई नबी से सीखे। बीवी की मोहब्बत क्या होती है, ये कोई आमिना के लाल से सीखे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सैयदा खदीजतुल कुबरा का विसाल हो जाता है। इंतकाल के बाद आका करीम एक बकरी का बच्चा ज़बह कराते हैं, गोश्त के हिस्से लगवाते हैं और कहते हैं ए मेरे सहाबी जा मेरी शरीके हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा की फला सहेली को ये गोश्त दे देना, फला सहेली को ये गोश्त दे देना। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह खदीजा तो अब दुनिया में नहीं रही, मगर आप उनकी सहेलियों को तोहफा भेजते हैं। आका फरमाते हैं खदीजा को याद करने का बेहतर तरीका यह है कि सिर्फ तुम उन्हें याद करने के लिए कुरान ही मत पढ़ो, बल्कि खदीजा जिंदा थी तो अपनी सहेलियों को तोहफा भेजा करती थी। आज खदीजा नहीं है तो मैं तोहफा भेज रहा हूँ ताकि खदीजा का नाम भी जिंदा रहे, खदीजा का किरदार भी जिंदा रहे। किरदार बहुत अच्छा। क्या कहा साहब, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी बीवियों के घर वालों को गालियां न देना, उनके माँ बाप को तकलीफें न पहुंचाना, उनकी बुराई न करना। आज का नौजवान शादी के बाद लिखता है सेल्फी लेकर फेसबुक पर, आई लव माई वाइफ, मैं अपनी बीवी से बेपनाह प्यार करता हूँ। बीवी कमेंट में लिखती है जालिम झूठ बोलता है, झूठ बोलना गुनाह है, तू मुझसे मोहब्बत कहाँ करता है, मोहब्बत तो मैं करती हूँ, तूने तो मुझसे सौदा किया है, तूने तो मुझसे तिजारत की है, तूने निकाह के बदले में कबिलतो के बदले में 1 लाख किसने मांगा था, अपाची मोटरसाइकिल किसने मांगी थी, सोने का चैन किसने मांगा था। जालिम तू मोहब्बत की बात करता है, अरे तूने तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप की जमीन को बेचवा दी, मेरी माँ के जेवरात को बेचवा दिए। वो पगले चल हट, तू क्या मोहब्बत करेगा। अरे मोहब्बत तो मैंने की है। क्या कहा बीवी ने, मोहब्बत तो मैंने की है। कहा तूने क्या किया, कहा मैंने न तुझे देखा न तुझे जाना, मौलवी साहब ने सिर्फ निकाह पढ़ा दिया तो मैं तेरी बीवी बन गई, तेरी मोहब्बत में माँ को छोड़ दिया, तेरी मोहब्बत में बाप को छोड़ दिया, तेरी मोहब्बत में भाई बहन को छोड़ दिया, तेरी मोहब्बत में घर बार को छोड़ दिया, अपना घर छोड़कर तेरे घर आ गई, तेरे लिए खाना बनाती रही, तेरे माँ बाप की खिदमत करती रही, तेरे घर वालों की खिदमत करती रही। फिर मैं तेरी वजह से उम्मीद से हुई 9 माह मैंने तेरे बच्चे को पेट में खूने जिगर पिलाया, 2 साल दूध पिलाया। जब बेटा बड़ा हुआ जमाने ने मुझसे पूछा ये किसका बेटा है, तो मैंने अपना नाम नहीं बल्कि तेरा नाम बताया है। बता मोहब्बत मैंने की है या तूने किया। बोलिए जरा, बोलिए गलत बोल रहा हूँ।
सही बोल रहा हूँ ना? आप लोग भी कहेंगे कि हजरत उनकी सपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं कहूँगा सपोर्टिंग नहीं, ये हकीकत है। याद रखिएगा, हम लोग उर्स में बहुत जाते हैं। अल्लाह के एक वली ने अपने मुरीद से पूछा, अरे मुरीद बता खाना खाने का तरीका क्या है? कहा हुजूर खाना खाने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद खाना सामने हो। अब जो सामने हो तो लुकमा छोटा छोटा लेते जाए, जो सामने है वहां से खाते जाए। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, पेट का 3 हिस्सा करे, एक हिस्सा खाएं, एक हिस्सा पिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दे। अल्लाह के वली मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, अरे मेरे मुरीद तुझे तो खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम है पगले, तू क्या बात करता है? अरे सुन, खाना खाने का तरीका ये है, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, नेवाला उठाने से पहले, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से पहले, खाने को हाथ लगाने से पहले, सबसे पहले तुम ये देख ले खाना हलाल का है या हराम का है। याद रखिएगा, इस्लाम में जैसे शराब हराम है, इस्लाम में जैसे सूद हराम है, इस्लाम में जैसे जना हराम है, इस्लाम में जैसे रिश्वत हराम है, इस्लाम में जैसे झूठ हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी, जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए, जहेज मांगना भी हराम है। बहुत नौजवान बेचारा नहीं उठा, हाथ उठाकर बोल दीजिए, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। सड़क पे खड़े नौजवानों तुम भी बोल दो, जहेज मांगना हराम है। बेचारा वहां से दौड़ के आ रहा है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन सुनो सुनो मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना, आज हम बहुत VIP वलीमा खाते हैं। खाने के लिए जाते हैं ना वलीमा, क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी है, क्या कोरमा है, क्या पेप्सी कोको कोला है। अरे साहब, खाने से पहले एक बार पूछ तो लीजिए, डॉक्टर साहब ये जो वलीमा खिला रहे हैं कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? याद रखिए, जैसे जहेज मांगना हराम है, वैसे ही जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा खाना हराम है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ। तुम चाहे मोटर मैकेनिक हो, तुम चाहे इंजीनियर हो, तुम चाहे डॉक्टर हो, चाहे हाफिज कुरान हो, आलिम दीन हो, तेरी जब शादी हो ना तो अपने माँ बाप से कह देना, मेरे बाबा मुझे ससुराल में न बेचना, मेरी माँ मुझे ससुराल में न बेचना। ससुराल वालों से पैसा न मांगना, कहेगा न मांगूंगा तो 50 गाड़ियां कहाँ से ले जाऊंगा। कह देना मैं मस्जिद में निकाह कर लूंगा, मगर अपने जमीर का सौदा ससुराल में नहीं करूंगा। कहेंगे फिर पूरे गांव वालों को गोरू कहाँ से खिलाएंगे, पूरे गांव वालों को वलीमा कहाँ से करेंगे। कहना हजरत आयशा से जब आका का निकाह हुआ, हजरत आयशा की जब रुखसती हुई तो आका ने पूरे गांव वालों को नहीं खिलाया, पूरे सहाबा को नहीं खिलाया, बल्कि आका ने एक प्याले दूध को मंगाया और हजरत आयशा का वलीमा किया। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, सुनो, मेहनत की कमाई लेकर के आना और एक प्याले दूध की चाय बनाना, इमाम साहब को बुलाना, बिस्किट मंगा लेना, भाइयों को बुलाना, कहना हुजूर ये मेरी हलाल कमाई का वलीमा है, आप इसे कबूल कर लीजिए। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत खूब, समझ रहे ना मेरी बात? बेशक बेशक, आप इसे कबूल कर लीजिए। इसलिए जिंदगी में इन बातों को याद रखिए साहिबों, जहेज के लालची न बनो, समाज का अच्छा और बेहतर इंसान बनो, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब करने वाले इंसान बनो। इन उलमा खुतबा से प्यार कीजिए, इन शोराए इस्लाम से मोहब्बत कीजिए, अपनी जिंदगी को पुरवकार और बावकार बनाइए। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात बाकी। समझ रहे हैं ना? आप लोग नाराज नहीं ना हो रहे हैं? अरे बोलिए, नाराज नहीं ना हो रहे हैं? तो जरा मुस्कुराकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम है, सुनिए आखिरी पैगाम। ये 5 उंगलियां बराबर है नहीं, ये 5 उंगलियां अगर इसे बराबर किया जाए तो
उंगली टूट जाएगी मगर बराबर। ऐसे ही पांचों एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले पांचों भाई बराबर नहीं हो सकते। फिर आप कैसे कहते हो कि जितना मैं दूं उतना मेरा गरीब भाई भी दे। इसलिए याद रखिएगा मेरे दोस्त, भाई गरीब हो, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई गरीब होगा, कोई किसान होगा, क्या जो भाई गरीब होगा उसे घर से निकाल दिया जाएगा? क्या जिसकी बेटियां बड़ी हो जाएंगी उसे अलग कर दिया जाएगा? नहीं साहब, याद रखिएगा। एक सहाबी आका की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं तन्हा कमाता हूँ, अपना भी खर्च चलाता हूँ, अपने भाई और उसके बच्चों का भी खर्च चलाता हूँ। आका जी इतना बता दिया जाए, उनसे अलग होने का कोई तरीका है? आका करीम फरमाते हैं ना, जा आज के बाद कमाना तो इस्लाम कहता है खुद खाने से पहले भाई को खिलाना, उसके बच्चों को खिलाना, उन्हें न छोड़ना जिंदगी के किसी मोड़ पर। न जाने किसकी वजह से खुदा तुझे रोजी दे रहा है। अगर आज हम लोग कमाने लगे तो गरीब भाई को छोड़ दिया, गरीब बहन को छोड़ दिया, गरीब रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ लिया। ना ना, रिश्ता जोड़ने वाला बनिए, रिश्ता तोड़ने वाला मत बनिए। आका ने उनके भाई को बुलाया, मियां मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, बीवी बच्चों के लिए कमाते नहीं हैं। क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंतशिरू फिल अर्द, जब तुम नमाज पढ़ लो तो जमीन में रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए फैल जाओ। इसलिए आज के बाद नमाज पढ़ के रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलना। कमा कर बीवी को भी अमीर बनाओ, माँ बाप को भी अमीर बनाओ, बच्चों को भी अमीर बनाओ, भाइयों की मदद करो। इसलिए साहब याद रखिएगा, साले साली को 10,000 का मोबाइल देने के लिए पैसा है और गरीब भाई को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। इसाले सवाब सिर्फ यही नहीं है कि माँ बाप के नाम पे कुरान पढ़ दिया जाए, इसाले सवाब ये भी है कि माँ बाप ने जिन भाई बहन को गरीब छोड़ा था, हम अमीर हैं तो अपने पैसों से गरीब भाई का तिजारत करा दे, गरीब बहन का रिश्ता का इंतजाम कर दे। इंशाअल्लाह साहब जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब होगा। कौन कहता है कि रिश्तेदारों पे, गरीबों पे, पड़ोसियों पे खर्च करने से पैसा कम होता है? नहीं, खर्च करने से अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा फरमा देता है, बरकत देता है। इसलिए खाने से पहले, पीने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखिए। मौला करीम हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।